ठंड का दिन था, सड़क पर लोग कम थे। प्रतीक अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी एक हॉरर फिल्म देखकर आ रहा था। शो 12 बजे खत्म हुआ था। फिल्म बहुत डरावनी थी, जिसकी वजह से प्रतीक उसी फिल्म के बारे में सोचता रास्ते पर चला जा रहा था। प्रतीक रास्ते में छोटी छोटी आवाज़ों से डर जा रहा था, और डरे भी क्यों नहीं, फिल्म ही इतनी डरावनी थी। लेकिन उसका घर अभी दूर था, और सबसे बड़ी मुसीबत उसके लिए ये थी कि रास्ते में एक शमशान घाट भी आता था। प्रतीक बार बार फिल्म के बारे में ही सोच रहा था, और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि आगे शमशान घाट भी है और उसको मैं कैसे पार करूँगा। यही सोचते सोचते शमशान घाट जो था वो नज़दीक आ गया था। हर तरफ घना कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कुछ साफ भी नहीं दिख रहा था। वो बस रास्ते पर चला जा रहा था। तभी शमशान का गेट आ गया। गेट देखते ही उसने उस तरफ देखने से मन ही मन में मना कर दिया। अभी वो गेट पार कर ही रहा था कि उसको गेट के पास किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। वो उस आवाज़ को सुनकर रुक गया। उसने गेट की तरफ देखा, पर कोहरा होने की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पर आवाज़ लगातार आ रही थी। प्रतीक को उस तरफ जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ पर कुछ जवाब नहीं आया। बस रोने की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। प्रतीक को लगा क्या पता कोई बच्ची खो गई हो, इसलिए वो उस तरफ चला गया। उसने देखा कि एक बच्ची फ्रॉक पहनी हुई एक पेड़ के पास रो रही है। प्रतीक उसके पास चला गया और उसको चुप होने को कहा, पर उसने रोना अपना जो था वो जारी रखा। प्रतीक ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। उस लड़की ने रोना बंद कर दिया और बोला कि उसके माता पिता ने उसको वहाँ पे छोड़ दिया है और चले गए। प्रतीक ने उससे पूछा कि क्यों छोड़ दिया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ पर। उस लड़की का जवाब सुनकर प्रतीक हक्का बक्का रह गया। लड़की ने बताया क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके हैं, इसलिए वो वहाँ पे उसे छोड़ गए हैं। प्रतीक को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी वो लड़की उसकी तरफ मुड़ी। प्रतीक उसका चेहरा देखकर डर गया। उसका चेहरा बहुत भयानक था। उसका वो चेहरा देखकर प्रतीक बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि वो सपना देख रहा था, पर उस डरावने सपने में उस लड़की का भयानक चेहरा अभी भी उसको याद था। पर दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है, इसलिए ध्यान से सुनते रहें। प्रतीक जब नींद से उठा तो उसके दोस्त का फोन आया कि क्या वो आज फिल्म देखने चलेगा। प्रतीक ने पूछा कौन सी फिल्म है। उसके दोस्त ने बताया कि वो एक हॉरर फिल्म है और रात का ही शो है। यह वही फिल्म थी जो प्रतीक ने सपने में देखी थी। प्रतीक ने सोचा कि ये तो बिल्कुल सपने की तरह है, पर उसने इसको इत्तेफाक समझकर फिल्म के लिए हाँ कर दिया। दोनों फिल्म देखने चले गए। फिल्म देखने के बाद वो बाहर आए और फिल्म की बातें करते हुए घर की तरफ चलने लगी। रास्ता बिल्कुल वही था जो प्रतीक ने सपने में देखा था। चलते चलते प्रतीक को सपने वाली बात याद आई। उसने अपना पूरा सपना अपने दोस्त को बता दिया। उसका दोस्त ये बात सुनकर इसको इत्तेफाक कहने लगा और दोनों दोस्त इस बात पर हंसने लगे। तभी रास्ते में वो शमशान घाट आया। प्रतीक के दोस्त ने कहा कि ये वही शमशान है ना जो तेरे सपने में आया था, और ये कहकर हंसने लगा। उसने प्रतीक को कहा कि चल हम दोनों शमशान में चलते हैं और अपनी कुछ फ़ोटो लेते हैं, और वो फ़ोटो अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। प्रतीक इसके लिए मना कर रहा था, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं वो सपने वाली बात जो थी वो उससे डरा हुआ था। और उसका दोस्त उसको ज़बरदस्ती अंदर ले गया। दोनों ने एक साथ अपनी शमशान घाट में फ़ोटो ली और घर चले गए। अगले दिन प्रतीक ने अपने सारे दोस्तों को फ़ोटो दिखाने के लिए घर पर बुलाया। सभी लोग फ़ोटो देख ही रहे थे कि उसमें से किसी एक ने बोला कि ये तुम्हारी फ़ोटो में खड़ी हुई बच्ची कौन है। यह सुनते ही प्रतीक ने झट से वो फ़ोटो ले ली और देखने लगा। उसमें जो देखा उसको देखकर वो हैरान हो गया।
उसने देखा कि उसके और उसके दोस्त के बीच में एक लड़की खड़ी। फोटो में यह वही लड़की थी जो प्रतीक और उसके सपने में दिखाई दे रही थी। प्रतीक का सपना सच हो चुका था। वो फोटो देखने के बाद प्रतीक को कुछ दिन बुखार भी रहा। आज भी वो उस फोटो को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि सपने कभी कभी सच भी हो जाते हैं।